दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आइए देखते हैं, और उसमें टॉपिक भिन्न यानी फ्रैक्शन वाले हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे आप एक फ्रैक्शन का भिन्न बनाना चाहते तो आपको दिया, जिसे हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे संख्या दी हुई है ए बी सी और डी डिवाइड बाई ए एफ जी और एच। जैसे इस संख्या का हमें एलसीएम निकालना है तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे, यानी ए बी सी और डी, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और हर का हम ए एफ जी और एच, हर का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम जो हमें अंश में दिया होता है उसका हम एलसीएम निकालेंगे, और जो हर में दिया होता है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। उससे हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं भाइयों। 2/3, 5/6 और 5/12, यानी हमें किसका अंश वो एलसीएम निकालना है? 2, 5, 5/12, 5/12 और दिया हुआ है 7/18। हमें किसका एलसीएम निकालना है? 5 और 7 का। 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 7 भी नहीं कटेगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करते 1 और 7। फिर इसे 7 से डिवाइड करते 1 पूरा कट गया। तो कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 7 × 5 = 35 और 35 दूना कितना आया? 70। तो ये हमारा हर अंश का एलसीएम निकल आया। तो अब हम देखते हैं हर का एचसीएफ। किस का एचसीएम निकालना है? 3, 6, 12 और 18 का। तो एचसीएफ वो होता है जो सबसे बड़ी संख्या हो और इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 3 ही है वो संख्या, यानी 3 से हम कर सकते हैं। 3 को 6 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा कट गया। 3 से 6 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमने बताया था आपको? एलसीएम को एचसीएफ से भाग देते। एलसीएम कितना आया था हमारा? 70, और एचसीएफ कितना आया था? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 70/3। इसी तरह आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1, 3, 4 और 9, इसका एलसीएम निकालना है। तो 1, 3, 4, 9 का एलसीएम हम निकालेंगे। पहले हम देख ही चुके हैं इसे। तो हम 2 से काटते हैं, 1, 3, 2, 9। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 9। अब इसको हम फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3।
तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो हमारा एलसीएम आया 36। अब हम HCF क्या क्या देखें, HCF निकालने के लिए हम हर को देखते हैं, क्या क्या है हर में, 3, 7 और 16। तो HCF इसका निकालने पर हमारा HCF इसका मिलेगा 1 इसलिए मिलेगा क्योंकि HCF में होता है सबसे बड़ी संख्या यानी सब संख्याओं में कॉमन लिया जाता है। तो 3, 7, 16 में ये तीनों आपस में आभाज्य संख्याएं हैं, हालांकि 16 भाज्य है मगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना होगा 1। तो हमने बताया था आपको एलसीएम निकालने के लिए हर बटे अंश बटे हर आता है, करना पड़ता है ना। तो अंश में हमारा एलसीएम कितना आया था 36 और हर में क्या आया था 1, तो हम 36 को 1 से भाग देंगे, पूरा आएगा हमारा 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी 36। आइए और देखते हैं आगे ही इसी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4, 14, 9, 3 और 2। क्या कह रहा है, 4/5, 14/15, 9/25, 3/10 और 2/3 निम्न भिन्न संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात करना। तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 9 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2। अब फिर हम दूसरे से काटेंगे, 2 एकम 2, 7, 9, 3 ये कटेंगे नहीं। 3 से फिर काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 7 कटेगा नहीं, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, यानी हम 3 से फिर काटेंगे इसे, 1, 1, 7, 1, 1, फिर से हम 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7, 7 कट गया, पूरा कट गया हमारा। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 और 2 दूना 4 गुणे 63, तो 4 तियाँ 12, हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 1 25, यानी 252 आया। और फिर कह रहा है उनका HCF निकालना है। HCF किस किस का निकालना है हमें, 5, 15, 25, 5, 15, 25, 10 और हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे 3 से इसे काटते हैं, 5, 5, 25, 10, 1, फिर इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कितना आया, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10, 5 25, 25 दूना 50 और 50 तियाँ 150, कितना आया 150। इसका हमें 150 आया, उसका हमें मासा का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी हम HCF का आया 150, यानी 1/150, तो हमारा होता है एलसीएम, पूछ रहा एलसीएम गुणे HCF। एलसीएम कितना था 200, 1 मिनट, 252 गुणे 1/50, यानी इसको हम काटेंगे 75 बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छः 12, फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 53, 15, तो कितना आया 42/25। तो कौन सा क्वेश्चन 42/25 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर
बी उस क्वेश्चन का सही आंसर था। अब इसे देखते हैं क्या कह रहा है। लासा निकालना है। 2, 6 और 5 का पहले एलसीएम निकालो। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 1 और 5, 5 एकम 5 कितना आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 आया। और हमका एचसीएफ निकालना है किन संख्याओं का 3, 5, 4। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। तो यानी 30 इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 34, 65 है। ये दो संख्याओं में से एक संख्या 693 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये प्रॉपर्टी भाइयों हमें याद रखना है। ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें 3465। एचसीएफ कितना दिया हुआ था 11 बराबर पहली संख्या दी हुई है हमें 693, तो 693 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है तो हम उसे x मान लेते हैं। तो आइए काटते हैं इसे। 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 3 बचे यहाँ 33 हो गया। फिर 11 तियां 33। अब इसे हम 9 से काटते हैं। 9 सते 63। अब यहाँ पर करते हैं 9 तियां 27। कितने बचे 3 यहाँ 7 यहाँ 76 हो गया। 9 और 9 अट्ठी 72। यहाँ 4 हुआ यहाँ 45 हो गए और 9 बचे 45। अब इसे हम 7 से काटते हैं। 7 बचे 35, 3 बचा यहाँ हो गया 55, 7 बचे 35, 35 3 यहाँ हो गया 35, 7 बचे 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 55। ऐसे ही ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 144। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम यह पहले यही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 144 गुणे एचसीएफ है 12। तो एक संख्या उसमें से दी हुई है 48। तो हमें पहले दूसरी संख्या निकालनी है यानी x जिसको माना है मैंने। तो 12 एकम 12, 12 चौको 48। तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 2 बचे यहाँ हो गए 24। तो 4 छंग 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक। तो अब कह रहा है हमने पहली संख्या कितनी थी हमारी, पहले कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या है 48 और दूसरी संख्या है 36। तो 48 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी यानी 12। अब कह रहा है सातवां क्वेश्चन है भाइयों, यदि दो संख्याओं का मासा 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का लासा 48 है तो इन संख्याओं के गुणनफल के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम फिर लगाएंगे। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर इनका योग आता है। जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराते हैं तो दी हुई संख्याओं का योग आता है यानी ए और बी। हमने वो संख्या ए और बी मान ली। ठीक। तो एलसीएम कितना है 12 और एचसीएफ कितना है 48। जब इनका यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हम ए बी की ए मल्टीप्लाई बी हुआ यानी इनका गुणनफल हम पा लेंगे। 12 96, यहाँ पे
7 यानी 576। हमें कह रहा है वर्गों का वर्गमूल ज्ञात, उनका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इस पे वर्गमूल लगा देंगे। तो 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का होता है। 24 का होता है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 576 24 का वर्गमूल होता है। दूसरा नवा क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही यहाँ पर नवा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ वाली, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम कितना दिया हुआ है 693, गुणे एचसीएफ कितना दिया हुआ 11, पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया, 11 कम 11, 11 से 30, 77, फिर 7 से काटेंगे, 7 नाम 63 और 7 नाम 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 99। 99 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 99। वो है मिस्टेक हो गई, डबल यहाँ पे लग गए, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। यही वाला लगा देंगे हम। कह रहा है क्वेश्चन वही, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि टाइपिंग मिस्टेक है भाई, उससे हम यदि 2 लिखा है वहाँ पर वो 2 हो गया है, यदि 2 संख्याओं का मासा 6 है और इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 54 है, तो उनके गुणनफल के वर्गमूल क्या होगा? वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा 54, गुणे एचसीएफ कितना दिया हुआ 6, तो हम यहाँ 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 5 छक्का 30, 2 32, तो 324 आया। तो 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 324 का वर्गमूल निकालेंगे। 324 किसका वर्गमूल होता है? 24 का 576 होता है, 12 का 144 होता है, और 16 का 256 होता है, 18 का 324 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 18। भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।